जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं और अगर वो मुरझा जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 6 जून 2022 को सोमवार है और आज के विशेष उपाय में हम करेंगे संपूर्ण कुंडली विश्लेषण और नीट की परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं एक जातक के बारे में इस एपिसोड के अंत में। संवत 2079 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज षष्ठी तिथि है। 6:39 तक ही उसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। प्रातःकाल में ही तिथि समाप्त होकर के नई तिथि आरंभ हो रही है। मघा नक्षत्र है रात को 2:25 तक, उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे। राहु काल की बात करें तो प्रातः 7:30 से लगा करके 9 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी नए कार्य की शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौगड़े मुहूर्त बता रहा हूं उसमें सारे शुभ कार्य नए कार्य किए जा सकते हैं और ये समय काल है प्रातः 5:49 से 7:19 तक और वापस दोपहर में 2:49 से शाम को 5:49 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा में यात्रा करना अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, या ये बोल सकते हैं कि इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इस स्थिति को दिशाशूल कहा जाता है, लेकिन आवश्यक होने पर आप दूध पीकर के यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल का दोष का परिहार हुआ या उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पास योग, अधम योग, केंद्र भंग योग, वरिष्ठ योग, वेशी योग या काहल योग का साथ मिलेगा। जितने ज्यादा शुभ योग, जितना ज्यादा राजयोग, उतना ही शानदार लाइफस्टाइल या उतना ही आप समाज के अग्रणी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जो जो इस समाज के बहुत बड़े या प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनकी कुंडलियों में बहुतायत में राजयोग या विशेष योग देखते हैं या देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में, आपकी संतान की कुंडली में या आपके जीवन साथी की कुंडली में कितने स्ट्रेंथ है, कितना बल है, कितने राजयोग है, ताकि आप उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सके, बिजनेस स्टार्ट कर सके, प्रॉपर्टी में आप काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं उनके नाम से, या शेयर मार्केट या कमोडिटी के थ्रू उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिसकी कुंडली बलवान होगी, जिसकी कुंडली में स्ट्रेंथ होगी, उनको फायदा ज्यादा होगा या उनको ही फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समय से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके परिवार में किसकी कुंडली बलवान है, ताकि उसके नाम को आप यूज कर पाए या उसको एक प्रकार से इंजन बना पाए। सबसे अच्छी दशा आती है जिसको राजयोगों के ग्रह की दशा बोलते हैं, तब जीवन बदल जाता है। तो आपका जीवन कब बदलने वाला है यह आप आज की तारीख में जान सकते हैं और इसके लिए राजयोग की कुंडली बनवाने की आवश्यकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जब ऑफिस टाइम होता है सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक, जब आप फोन करेंगे कोई न कोई फोन उठाने वाले टीम के सदस्य होंगे, वो आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे, शांत करेंगे। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 6 जून 2022 के लिए और आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नेगेटिविटी से आप निकल चुके हैं। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोण में 27 डॉट, यह कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव 50% वीक है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस है, वो है आपकी शिक्षा का, संतान सुख का। तो ऐसी स्थिति में या तो शिक्षा में कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, सब्जेक्ट को लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम का टाइम पीरियड है और आपके नोट्स आपने जिस फ्रेंड को दिए थे वो आपको ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा पैनिक में आ सकते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं, और या आप संतान से या संतान की कुछ न कुछ कारनामों से, उनकी शरारतों से परेशान हो सकते हैं, वाद विवाद से परेशान हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों से परेशान हो सकते हैं। कोई न कोई स्थिति में आपको 5th हाउस स्ट्रेस देगा, अर्थात 5th हाउस का मतलब शिक्षा और संतान सुख से है। 5th हाउस का चंद्रमा कुछ न कुछ आपको अपसेट करता है, शोक समाचार देता है। शोक समाचार कहीं न कहीं लॉस के आ सकते हैं, कोई वाद विवाद के आ सकते हैं, या कुछ न कुछ अड़चन और इकट्ठी हो गई उसके आ सकते हैं। तो आपको कामकाज में, फाइनेंशियल कामों में विघ्न आएंगे
और आपका पैसा फंस सकता है। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब भी राशि से 5th हाउस का चंद्रमा हो, आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में फ्रॉड या धोखा होने के योग ज्यादा मिलते हैं। मन में अशांति रहती है और फ्रेंड सर्कल्स में या अटैचमेंट में आसक्ति में आकर के मिलने से कुछ न कुछ बातें बन जाती है या फिर बदनामी की स्थिति आ जाती है। फिजिकली आप जॉइंट पेन से, गठिया से, ऑर्थराइटिस से परेशान हो सकते हैं। आज के दिन जो भी आपके कामकाज में, प्रोफेशन में परेशानी आती है, उसका समाधान आपको ठंडे दिमाग से ढूंढने पर मिल जाएगा। ये बात सही है। जिनको यात्रा करनी है वो वेल प्लान होकर के यात्रा करेंगे तो सही रहेगा। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस ज्यादा करना पड़ेगा। 4th हाउस का चंद्रमा यहाँ पे पराक्रम स्थान का चंद्रमा है। शनि से ये चंद्रमा ग्रस्त है। इस सिचुएशन को विष योग बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा अपसेट होंगे या इरिटेट होंगे। छोटी छोटी चीजें आपको एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हाइपर बना सकती है और ऐसे में बहुत जोर जोर से बोलना, डांटना और या फिर अपनी उत्तेजना निकालना, ये सब कुछ आज संभव है। ऐसी स्थिति में घर परिवार के लोगों से उलझना आपको और ज्यादा अपसेट करेगा और जब अपसेट घर वालों से होंगे तो ऑफिस में स्थितियां खराब होगी और ऑफिस में यदि अपसेट होंगे तो घर वालों के साथ में स्थितियां खराब होगी। तो आपको कहीं पर भी शांति का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अपने आप को हाइपर या अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि आप खुद उस चीज पर मनन करें, खुद सोचें। जो होना था वो तो हो चुका है। जिस व्यक्ति ने जो बोलना था वो लोग बोल चुके हैं, लेकिन आप क्यों उस बात को याद करके उसको रिएक्ट करके अपसेट हो रहे हैं। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। उनको सावधान रहना है और खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा करनी है। मान सम्मान में कमी की स्थिति आ सकती है और शारीरिक रूप से आज का दिन पीड़ादायक दिन है। चाहे वो चेस्ट पेन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है और या फिर पसलियों में, रिब्स में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर धन और संपत्ति भाव का चंद्रमा है और अपने से धन भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। आपको इनकम में या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम काज है उसमें लाभ मिलेगा। और जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित काम ही करते हैं, उनके लिए तो आज सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे कि लाभ भाव का अधिपति और साथ ही साथ 6th हाउस का अधिपति मंगल राशि से 10th हाउस में है। ऐसी स्थिति में भी लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजों का काम करने वाले लोगों को उन्नति, प्रगति या गेन ज्यादा होगा। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गुडविल, आपकी नेम फेम, ये सब इंप्रूव होने के आज योग है। अतः सब मिलाकर के आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी खुशी भी आज बढ़ जाएगी। सब मिलाकर के आप छोटे से छोटा काम करने वाले व्यक्ति हो या बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर सेक्टर में आपको आज पॉजिटिविटी का, शुभ फलों का योग बनेगा। अर्थात भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और काम भी आपके इजीली होंगे, या ये बोल सकते हैं जो कंफर्टेबल कंडीशन चाहते थे, जो संयोग चाहते थे, वो संयोग आज आपको मिल रहे हैं। इसलिए काम काज ज्यादा होगा। जो भी आपकी मीटिंग है वो बहुत शानदार रहेगी और जो भी सौदेबाजी करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहते हैं या फिजिकल ट्रेडिंग वाले लोग हो सकते हैं, स्थितियां बहुत बेहतरीन है, योग कारक है, फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और संतान के साथ में या फ्रेंड सर्कल के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में लगाव बहुत ज्यादा महसूस होगा या उनकी उन्नति से, प्रगति से बहुत ज्यादा गौरव फील होगा। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 2। अब बारी है कर्क राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव,
33% की वीकनेस देंगे। ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस का चंद्रमा, लग्नेश चंद्रमा, लग्न का अधिपति राशि का अधिपति हो गया, वो चंद्रमा कुछ चिंता या विवाद तो दे सकता है, लेकिन फायदा बहुत कराएगा। जो भी आपके काम बाकी है वो काम हो सकते हैं। धन और संपत्ति से मैटर कोई है वो सॉल्व हो सकते हैं। अपने परिवार वालों के साथ में, घर वालों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में कोई बातचीत है, कोई समझौता है, उस पर बातचीत हो सकती है। या घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन करना है, मांगलिक कार्य है, या घर में से किसी का विवाह निश्चित हुआ है, या संतान होने वाली है, उस बारे में आपको क्या करना है, क्या आयोजन करना है, उसके बारे में विचार विमर्श हो सकता है। और वो बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन वाली स्थिति हो सकती है। जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा बेटर यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी कि हमको इतना अच्छा आयोजन करना है। विवाद आज हो सकते हैं, उसको टालने की जरूरत है, क्योंकि विवाद होंगे तो रुपए पैसे का नुकसान भी होगा। इसलिए फ्रेंड सर्कल के साथ में या अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में कोई शर्त नहीं लगानी है, ना कोई रुपए पैसे से संबंधित कोई भी हिसाब किताब आज करना है, क्योंकि यदि वो करेंगे तो स्थितियां खराब ही होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छा समय है उसको अच्छे ढंग से बिताइए। आप उसको टाल भी सकते हैं, आप उससे थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं। अर्थात जब अच्छा समय आए, और अच्छा समय तो आने ही वाला है, जो ही कन्या राशि का चंद्रमा आएगा, और वो आएगा 8 जून को सुबह 10:03 पे, वहां से आप हिसाब किताब कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। इसलिए अगर कोई आप उस चीज का आंसर भी देना चाहेंगे तो भी आंसर आपका प्रॉपर होगा, रिश्ते खराब नहीं होंगे। आज का दिन आप बेहतरीन ढंग से प्लानिंग में बिता सकते हैं, और या फिर अपने कामकाज के साथ साथ में जो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर्स है या उनके पेपर्स हैं, उनको एक सही ढंग से आयोजित कर सकते हैं, या सही ढंग से उनको सेटल कर सकते हैं। कोई पेपर की कमी है तो उसे समय से ढूंढ करके उसमें लगाइए, ताकि आपको प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो पूरे जब आप चाहें तब मिल पाएं। तो सही समय का इस्तेमाल हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, उसको सक्सेस देता है। इसका पालन आप भी कर सकते हैं। आज का लकी कलर है रेड, और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और ये चंद्रमा द्वादश भाव का अधिपति, खर्च भाव का अधिपति होकर के लग्न से संबंध जोड़ रहा है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वक्र में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देगा। और वीकनेस आएगी नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण। फर्स्ट हाउस में आया हुआ चंद्रमा फाइनेंशियल गेन, इन्वेस्टमेंट, लोगों से बातचीत करना, या कोई मीटिंग अटेंड करना, या कोई यात्रा करना, उन सभी के लिए बेहतरीन माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको सुख सुविधाएं भरपूर मिलेंगी, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है राशि है, राशि का अर्थ ही है इंडिविजुअल। तो ये राशि का जन्म सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव है दाम्पत्य सुख का या गृहस्थ सुख का। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख भी आपको भरपूर जो आप चाहते हैं वैसा मिलेगा, क्योंकि आज का दिन ही आनंद का दिन है, सम्मान का दिन है, सांसारिक सुख सुविधाएं मिलने का दिन है, या संतुष्टि का दिन है। तो ऐसी स्थिति में घर का अच्छा माहौल या एक प्रकार से अच्छा खाना पीना, ये सब कुछ आपको रोमांचित करेगा। आज का लकी कलर है क्रीम, और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसिव भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है, जो कि शुभ है। अष्टक वक्र में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा। लेकिन ये चंद्रमा को शुभ तो नहीं बना सकता है। अशुभ चंद्रमा वो अशुभ ही रहेगा, सिर्फ बचाव के साधन 67% मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल लॉस वाली स्थिति यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। अपमान अपयश की स्थिति देखी जाती है। वाद विवाद यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और खुद का मूड भी यहाँ पर अपसेट ही रहता है। सब कुछ होते हुए भी मान लीजिए राशि से 12th हाउस का चंद्रमा है, और व्यक्ति का रिजल्ट आ गया, आज एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और उसमें बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। उसके बावजूद भी वो दूसरों को देख देख करके ईर्ष्यावर्षी, खुद दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मैं उस पोजीशन पे क्यों नहीं आ पाया। जो सक्सेस उसे मिली है वो सेकेंडरी हो जाएगी। वो दूसरों के कंपटीशन में आकर, दूसरों के कंपेरिजन आकर के खुद को डिप्रेशन बन ले आएगा, या खुद दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये वो चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानी या कोई न कोई चिंता आपको खाएगी। अपमानजनक स्थिति हो सकती है, यात्रा में दुख या सामान चोरी हो सकता है। आज के दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है, क्योंकि स्थितियां सिर्फ लॉस वाली स्थिति होगी, या पैसा आपका किसी और चीज में डाइवर्ट हो जाएगा।
मान लीजिए एक जगह से पैसा आपका बहुत आया और सामने वाले ने आपको कुछ न कुछ बोल करके बॉटल में उतार दिया कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में तो आपको इस चीज़ में करा दूंगा, कोई और उसने स्क्रिप्ट बता दी जो कि उसके ही जोन की थी। ऐसी स्थिति में आपका मेहनत का पैसा, आपके अर्निंग का पैसा वहाँ पर जाएगा, फंस जाएगा, या फ्रॉड लोगों से मुलाकात हो जाएगी, उसमें भी नुकसान ही होगा। तो राशि से 12 चंद्रमा हो, 4th हाउस का चंद्रमा हो या 8th हाउस का चंद्रमा हो, बहुत सावधानी के साथ में इस समय काल को पार करना चाहिए। और राशि से 12th हाउस का चंद्रमा तो कोई को चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है, और राशि से 8th हाउस का चंद्रमा भी इन्हीं चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन 8th हाउस का चंद्रमा फाइनेंशियल लॉस नहीं कराता है, लेकिन 12th हाउस का चंद्रमा तो आपको खर्च ज़्यादा करवाएगा और उसके बाद में दुखी भी करेगा, पश्चाताप भी करवाएगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना रहा है। ऐसी स्थिति में अपने कामकाज से यहां पर गेन ज्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव का अधिपति होकर के लाभ से संबंध जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अनाज का काम करने वाले, सोने चांदी का काम करने वाले, लाइजनिंग का काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा लाभ में रहेंगे, सक्सेसफुल स्थिति का सामना करेंगे, फाइनेंशियल गेन के मौके मिलेंगे, कोई इनको बहुत बड़ी डील हो सकती है। और जो लोग एजेंसी का काम करते हैं या वो लोग जो इंश्योरेंस में हैं, मार्केटिंग में है, लोन दिलवाने वाले लोगों में से हैं, राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों को पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। विशेष कोई आयोजन हो सकता है या आपको किसी विशेष आयोजन में जाना पड़ सकता है, वहां पर आपकी मेल मुलाकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हो सकती है, या हो सकता है कि जिससे मिलने की आपको इच्छा थी आज वो वहां पर मिल जाए, उससे खुशी और क्या हो सकती है। हेल्थ आज बहुत सुधार पर रहेगी, शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। और 11वां भाव का चंद्रमा वो चंद्रमा होता है जहां पर आपका दिमाग दूसरों से ज्यादा काम करेगा, शत्रुओं से ज्यादा काम करेगा, तो वो जो प्लानिंग करेंगे उससे ज्यादा अच्छी प्लानिंग, उनसे बचने की प्लानिंग भी आपके पास में होगी। यात्रा से आज के दिन लाभ मिलेगा। और चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं या छोटे से छोटा ठेला चलाने वाले लोग हैं, आज के दिन आपकी इच्छाएं पूरी होने के योग मिलेंगे। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट, यह कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिविटी देगा। राशि से 10th हाउस में आया हुआ चंद्रमा भाग्य का अधिपति होकर के चंद्रमा 10th हाउस में बैठे हुए, भाग्यवशात आपके कामकाज होंगे। भाग्य के संयोग से बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। अननोन जो पर्सन है वो भी सपोर्ट कर देंगे। बहुत बार ये होता है कि हम जिससे सहायता मांगते हैं, हमारी जान पहचान के होने के बावजूद वो सहायक नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि अननोन पर्सन होते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। जब एयरपोर्ट पे होते हैं और बहुत लेट हो चुके होते हैं, जब जाके रिक्वेस्ट करते हैं, तो कई बार तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको सबसे जल्दी आगे पहुंचा देते हैं, या आपके लिए लोगों से बोल देते हैं, फाइट कर लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि एकदम से रफ आपके साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको जल्दी आना चाहिए था। तो जब आपका समय अच्छा होता है तब हेल्पिंग हैंड बहुत मिलते हैं, और जब समय खराब होता है तब लॉस होने का जब योग हो तो फ्लाइट छूट ही जाती है। राशि से 10th हाउस का चंद्रमा नई योजनाओं में, नए लोगों से मिलने में, नए कामकाज में, नई स्ट्रेटजी में, नई कोई डील में, सौदेबाजी में, चाहे वो सौदेबाजी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो सकती है, कामकाज के थ्रू हो सकती है, उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जन व्यवहार में भारी सफलता मिलेगी। जॉब के लिए, बिजनेस में, कामकाज के लिए, उन्नति के लिए सही लोगों का साथ मिलेगा, सही टिप मिलेगी, सही आइडिया कौन देगा। तो सब मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है, और ये चंद्रमा अष्टम भाव का अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। ऐसी स्थिति में राशि से 9th हाउस का चंद्रमा हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है। अपने एम्प्लॉयर से
अपने सीनियर से, अपने साथ में काम करने वाले लोगों से, संतान से, घर के परिवार के लोगों के साथ में कोई न कोई मतभेद की स्थिति, विचार विमर्श की स्थिति में भी हाइपर होने से कुछ न कुछ जो विरोधाभास वाली स्थिति होती है वो देखने का मौका मिल सकता है। ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन। और जो लोग जॉब कर रहे हैं और अभी अभी टेम्परेरी जॉब उनकी लगी है, उन लोगों को विरोधाभास करना या अपने एम्प्लॉयर से बदतमीजी करना नौकरी पर तलवार लटक सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आज का दिन मान सम्मान, प्रतिष्ठा और या फिर फाइनेंशियल लॉस की स्थिति के प्रति जिम्मेदारी आ सकती है। आपने सोचा कुछ और था और आपको फायदे की जगह लॉस हो जाए, या आपने कुछ और सोच करके कंफ्यूजन में कुछ डिलीवरी दे दी, या कंफ्यूजन आकर के कोई और आपने कोई आइटम के भाव लगा दिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर स्थितियां कोई भी बन सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट लॉस के रूप में काम आएगा, या लॉस के रूप में सामने आएगा, या चिंता के रूप में सामने आएगा। हाँ, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति या तीर्थ यात्राओं के प्रति आपका दृष्टिकोण कुछ शुभ रहेगा। दान धर्म पर खर्च हो सकता है, या आसपास कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई न कोई सहायता दे सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में आपको पाइल से संबंधित या स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम सामने आ सकती है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 5। अब बारी है मकर राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है। अष्टक में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा। राशि से 8th हाउस में चंद्रमा सप्तम भाव का अधिपति होकर के चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी के साथ में विचार विमर्श करते समय, पार्टनर के साथ में विचार विमर्श करते समय, बातचीत करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, अन्यथा बात का अर्थ कुछ और निकाला जा सकता है और ऐसी स्थिति में फिर आपको परेशानी, कलह क्लेश या फिर वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर के, स्पेशली हिस्टीरिया को लेकर के बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल करके आप अपनी भड़ास निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं, तो शायद आज के दिन वो मौका मिल जाए। लेकिन आज आपका चंद्रमा सही नहीं है, इसलिए आपका लड़ाई झगड़ा करने का इरादा आपको ही भारी पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक विपत्तियां, परेशानियां, दुर्घटना, ये सब कुछ सामने आ सकती है। बदनामी हो सकती है, दुर्दशा वाली स्थिति आ सकती है। और ऐसी स्थिति में घर के बाहर कहीं पर भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा, हाथापाई करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको नहीं पता चलेगा और अचानक से भारी भीड़ आपको घेर लेगी, या जो सामने वाले होंगे वो एक साथ में बहुत लोग इकट्ठा होकर के फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन आपके लिए दुख का, पीड़ा का, कष्टकारक दिन है। इसको बहुत शांति के साथ में निकालना जरूरी है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको आज के दिन मीटिंग को अवॉइड करना चाहिए या ट्रेवल प्लान को अवॉइड करना चाहिए, वो स्थितियां सुखद नहीं होंगी। और आज के दिन इन्वेस्टमेंट तो भूल करके भी नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्से में लॉस ही आएगा। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से मित्र तारा का 7 और अष्टक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको प्रसन्नता, रोगों से राहत, हेल्थ में इंप्रूवमेंट, एनर्जी लेवल में वृद्धि और साथ ही साथ घर परिवार में भी आपको अच्छी सूचना या अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रोमांचित करेगा, आपको फ्रेश कर देगा। सरकारी कार्यों से, सरकारी योजनाओं से आप लाभ उठा सकते हैं। अच्छे खाने पीने पहनने से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जिन लोगों को कुछ सीखने का मौका है या सीखने की इच्छा है, उन लोगों के लिए आज भरपूर वो मौके मिलेंगे जहां पर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी स्किल को सुधार सकते हैं, अपने हुनर को मान सकते हैं। सुख सुविधा में वृद्धि और आज का दिन आपके लिए पूर्ण ग्रह सुख, वाहन का सुख और साथ ही साथ सांसारिक सुख की स्थिति है। आप विवाहित नहीं है तो भी आप अपने घर परिवार में फ्रेंड सर्कल के साथ सुखी होंगे और जो लोग विवाहित हैं वो दाम्पत्य सुख को प्राप्त होंगे। तो सब मिला करके आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सुख का है या अप्रसन्नता का है। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस दे रहा है। 6th हाउस का चंद्रमा आपको हमेशा भाग्य का सुख देता है, क्योंकि यहां से भाग्य का भाव अगर देखेंगे तो सुख भाव है।
तो ऐसी स्थिति में बहुत बार संयोग ऐसे बन जाते हैं कि आपको भाग्यवशात बहुत ज्यादा सुख मिलता है, भाग्यवशात बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, सोचा कुछ और होता है और अचानक से ही आपके पास में वो सूचना मिल जाती है, वो टिप मिल जाती है, एग्जैक्ट टाइम पर कोई आकर के सपोर्ट कर देता है और वो बहुत बड़ा काम, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी झोली में आ गिरता है, आपके हिस्से में आ जाता है। वही स्थिति आज है। जो आज के दिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं या कोई समझौता करना चाहते हैं, कोई विवाद चल रहा है और विवाद को बहुत लंबा चलाना हमेशा परेशानी ही देता है, ऐसी स्थिति जितनी जल्दी हो उस विवाद को खत्म करिए। उसके लिए आज का दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी धन और संपत्ति के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए या पार्ट टाइम जॉब के लिए, ओवर टाइम के लिए। आज आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने सुपरवाइजर से, अपने जो भी टीम के जो लीडर हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो आपको सहायता मिलेगी, संपत्ति वाले कार्य आपके हो सकते हैं। और जो लोग स्पेकुलेशन के थ्रू, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू करें, कमोडिटी के थ्रू करें, उसमें आपको सक्सेसफुल स्थिति आएगी, गेन होगा। जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, कोई डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए आज स्थिति सफलता की है। तो आज का दिन आनंद के पल मिलेंगे, उन्नतिदायक दिन माना जाएगा और सब मिला करके हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और जब शाम के समय, रात के समय आज के दिन का एनालाइजेशन करेंगे तो आज आपको महसूस होगा कि दूसरे दिनों के मुकाबले आज आपने बहुत कुछ कमाई की है, बहुत कुछ सुख प्राप्त किया है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, वो है कुंडली विश्लेषण। ये कुंडली जो साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पिता ने अपने पुत्र की भेजी है और उनका पूछना है कि क्या ये नीट के एग्जाम में, जो कि तीसरी बार देने वाला है, सफल हो पाएगा या नहीं। ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, धनु राशि है, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है और वर्तमान समय में शुक्र में बुध की अंतर्दशा इनको चल रही है। तो इस कुंडली का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करते हैं ताकि जो जिज्ञासु मानस है या जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनको कुछ सीखने का मौका मिले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लग्न से। लग्न भाव और सुख भाव दोनों का स्वामी ग्रह बुध है, एक ही ग्रह है, जो कि भाग्य भाव में नीचा बिलासी है। तो सिंपल भाषा में नीचा बिलासी क्या होता है कि जब ग्रह नीच राशि में जाने वाला ही होता है, तो मीन राशि में बुध नीच राशि के हो जाते हैं। तो इस समय कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, अर्थात कुंडली में कुंभ राशि में नीचा बिलासी स्थिति को माना जाएगा। लेकिन यही बुध राजयोग भी प्रदान कर रहा है, माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा, लेकिन प्रतिकूल समय में हताशा भी मिलेगी। भाग्य से बहुत सुख पाएंगे, छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त करेंगे, पराक्रम में सफलता और यश प्राप्त होगा। पुरुषार्थ के मुकाबले भाग्य पर ज्यादा यकीन होगा, क्योंकि बुध बड़ा विवेकी ग्रह, इसलिए लौकिक और पारलौकिक मार्ग में गहरी आस्था से उन्नति और यश प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति भाव की। सेकंड भाव से, अर्थात धन और संपत्ति भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा सप्तम भाव में है, केतु के साथ में स्थित होकर के ग्रहण योग से पीड़ित है। यह योग धन, संपत्ति और सुख में बाधा, खानदान से विरोध, एकाग्रता में कमी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का स्वामी बना देगा, अर्थात इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन जाएगी। और ऐसे में विवाह के बाद में आर्थिक उन्नति होती है और काम काज में, कार्य व्यवसाय में मन की ताकत से बहुत लाभ कमाएंगे, क्योंकि चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, इसलिए सुंदरता और आकर्षण व्यक्तित्व भी मिलेगा। अब बात करते हैं हम वो तीसरे भाव की, वो है पराक्रम भाव। इस भाव का स्वामी है सूर्य, जो कि 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में स्थित है। यहाँ सूर्य को विशेष बल प्राप्त होता है, जिसे दिग्बल बोलते हैं। अपने पराक्रम से पिता का नाम रोशन करेंगे और अपने पिता के सर्कल का, उनके फ्रेंड सर्कल का, उनकी जान पहचान के सर्कल का बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। फोर्थ हाउस पर, सुख भाव पर सूर्य की दृष्टि से सुख सुविधाओं में, पराक्रम में वृद्धि भी मिलेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि आपने चतुर्थ भाव और लग्न का तो एक साथ में हमने विश्लेषण किया है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो यहाँ पर पंचम भाव शिक्षा और संतान का है और इसका स्वामी है शुक्र, और द्वादश भाव का स्वामी भी शुक्र ही है, जो कि उच्च राशि में 10वें भाव में स्थित है। शुक्र की उच्च राशि होती है मीन राशि, और यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ में विराजमान है बृहस्पति की राशि में। व्ययस होने का दोष के कारण पिता की संपत्ति को खर्च कर बैठेंगे या गंवा भी बैठेंगे, ये योग भी है। तो कई बार व्यवसाय में भारी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। विद्या ग्रहण तो पूर्ण होगा, संतान सुख भी ठीक ठाक मिलेगा। शुक्र चतुर्थ भाव पर नीच की दृष्टि है, इसलिए सुख प्राप्ति, जमीन जायदाद के संबंध में कई बार विपदाओं का, भारी जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
अहम भाव के कारण, ईगो के कारण उन्नति में बार बार लॉस भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ एक बार और ध्यान देने की है कि इस कुंडली में 10th हाउस में सूर्य है, तो जब भी 10वें भाव में सूर्य है, लग्न में सूर्य होगा, यहाँ पिता के साथ में वैचारिक मतभेद खड़े होंगे। इसमें एक सिद्धांत काम करता है कि ऐसी स्थिति में या तो पिता का सुख नहीं मिलेगा या पिता के साथ में नहीं रह पाएंगे, और यदि दोनों स्थितियां नहीं हुई तो पिता के साथ में वैचारिक मतभेद खड़ा हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं रोग भाव की। रोग भाव और लाभ भाव अतः 6th हाउस और 11th हाउस दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है मंगल, जो कि रोग भाव में स्वग्रही है। यहां पर मंगल को शुभ माना जाता है। जो भी पापी ग्रह, जो भी गर्म ग्रह हैं, वो 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में हमेशा शुभ माने जाएंगे और इससे विरोधियों पर अपना दबदबा बनाए रखने में सफल हो जाएंगे। मेहनत और विवादों के रास्ते से भी आर्थिक स्थिति और प्रभाव में स्ट्रेंथ पाएंगे, अर्थात उन्नति पाएंगे। मंगल की लग्न पर 8वीं दृष्टि होने से आपको गर्मी वाले रोग, एसिडिटी हो सकता है, पित्त हो सकता है, उससे परेशान भी होंगे। मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टि होने से भाग्य और धर्म पक्ष में कुछ अरुचि का योग भी बनाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने से खर्च बहुत ज्यादा करेंगे और परेशान भी रहेंगे। अब बात करते हैं 7वें भाव की। 7वां भाव और 10वां भाव दोनों भावों का अधिपति एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति 12वें भाव में, नाश भाव बोल दीजिए, 12वां भाव बोल दीजिए या खर्च का भाव बोल दीजिए, शत्रु राशि में भाग्य शनि के साथ में स्थित है। इसलिए खर्च की अधिकता के कारण परेशान रहेंगे। जीवन साथी और पिता के सुख में कुछ कमी रहेगी। कामकाज में कुछ कमी या असंतुष्टि का अनुभव भी होगा। बृहस्पति की रोग भाव पर दृष्टि के कारण पेट में कुछ खराबी रहेगी। आयु को लेकर के कई बार खतरा भी महसूस करेंगे। अब बात करते हैं 8वां भाव और 9वां भाव। 8th हाउस और 9th हाउस दोनों का स्वामी एक ही है, शनिदेव, जो कि 12वें भाव में 12th हाउस में स्थित है, तो इससे भी खर्च अधिक होगा। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव पर अतः स्वराशि कुंभ को देख रहे हैं। बाहरी स्थानों के संयोग से भाग्य में कुछ वृद्धि भी पाएंगे या सपोर्ट भी पाएंगे। भाग्य के सुख में कुछ बहुत, या ये बोल सकते हैं बार बार कुछ कमी भी महसूस होगी। शनि अपनी 3री दृष्टि से 2nd हाउस धन भाव अतः चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहे हैं, इसलिए धन और संपत्ति में कमी या खानदान में अशांति भी पाएंगे, विरोध भी पाएंगे। शनि के अष्टमेश होने के दोष और नवमेश की श्रेष्ठता के कारण अतः 9th हाउस का स्वामी वो शुभ है और 8th हाउस का स्वामी वो प्रतिकूल है। इसके कारण सुख और दुख दोनों ही उत्पन्न होते रहेंगे और यश और अपयश की स्थिति निरंतर बनी रहेगी, किंतु फिर भी भाग्यवान समझे जाएंगे। अब बात करते हैं राहु की, जो कि किसी भाव के अधिपति नहीं है, लेकिन राहु जो कि प्रथम भाव लग्न में विराजमान है, बुद्धि और विवेक की ताकत से बहुत यश कमाएंगे, बहुत कामकाज करेंगे, लंबे कद के होंगे, व्यक्तित्व में कुछ खास बात होगी, अट्रैक्शन होगा। उन्नति प्राप्त करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और बहुत ही कुछ गुप्त रूप से बड़े बड़े काम भी करेंगे, अतः लोगों को, आसपास के लोगों को पता भी नहीं चले और अचानक से विस्फोट वाली स्थिति में बहुत बड़ा कोई धमाका कर देंगे, बहुत बड़ा काम कर देंगे। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेने का गुण भी इनमें व्याप्त होगा। अब बात करते हैं केतु की, जो कि 7वें भाव में विराजमान है। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी के साथ में बहुत प्रकार से भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। ग्रस्त की उन्नति और सुख सुविधाओं के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। तो ये हमने सामान्य सा विश्लेषण किया है भाव के अनुसार या ग्रहों के अनुसार। अब बात करते हैं मूल प्रश्न की, क्या यह व्यक्ति 3री बार नीट की परीक्षा में सफल होंगे? तब ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करेंगे पंचमेश शुक्र की, क्योंकि पंचमेश शुक्र की महादशा चल रही है, अंतर्दशा लग्न बुध की चल रही है। 29 अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 भी एक बार तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन 12 जुलाई से पहले यदि कोई एग्जाम होते हैं तो संभावनाएं प्रबल है। और इसके पश्चात 17 जनवरी 2023 से शनि के पुनः कुंभ राशि में आने से और साथ 23 अप्रैल 2023 से बृहस्पति का राशि से 5वें भाव में शुभ प्रवेश भी सफलता की कहानी लिख देगा। इस बार सफलता निश्चित है, सरकारी नौकरी के योग भी है, इसलिए भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करते हैं उपायों की। शुक्र की दशा रहने तक नित्य देवी कवच का, दुर्गा कवच का पाठ करना है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि के दान जाप उपाय नियमित करने हैं। 10 महाविद्या कवच धारण करना है और मिथुन लग्न का श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करना है। क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है, इसको ग्रहण योग बोला जाता है। हर चंद्र ग्रहण पर जवार या चावल का दान करना है। आपके अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे, इसलिए शांति के साथ में विचार विमर्श करें या अपनी बात किसी परिवारजन के माध्यम से करें, वाया मीडिया चलें, तो आपस में मतभेद कम हो सकता है। आप चंद्र लग्न से मांगलिक हैं और 7वें भाव में चंद्रमा और केतु ग्रहण योग है, इसलिए कुंडली मिलान करके विवाह करना उचित होगा। ये एक सावधानी के तौर पर मैंने आपको समय से पहले बता दिया है।
और जब कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है तो जीवन में समुद्र किनारे के शहर बहुत अधिक सफलता देंगे, जन्मभूमि से दूर अधिक सफल होंगे, और एब्रॉड में अगर सेटलमेंट मिल जाता है उससे अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। और जो आपका मूलभूत जो प्रश्न था कि क्या ये नीट के एग्जाम में सफल होंगे या नहीं होंगे, उसका भी मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको ये कि इस स्थिति में कुंडली में हर ग्रह की स्थिति क्या होती है और कैसे विवरण दे सकते हैं वो समझाने का प्रयत्न किया है। आपको भी यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो सही जगह पर विश्लेषण कराइए। आजकल एप्लीकेशन बेस या वेबसाइट पर आप सिर्फ मैसेज कीजिए और आपको जो स्थिति मिनट के हिसाब से पैसे भरने पड़ते हैं, वहां पर आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं, अपनी समस्या किससे डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप भरोसा भी करते हैं, अपने टाइम को किल भी करते हैं, रुपए पैसा भी खर्च करते हैं और अल्टीमेटली आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे मिलिए, एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलिए, और जिनको आप जानते हैं उनसे मिलिए। जो जान पहचान के लोग ही नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं है कौन आपकी समस्या को समझ रहा है, कौन आंसर दे रहा है, एप्लीकेशन बेस पर आप या वेबसाइट पर या फोन कॉल के माध्यम से या अखबार में फ्री की कंसल्टेंसी वाले जो होते हैं लोग के जो काम पहले करेंगे इनाम बाद में लेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना शोषण करवा सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सबसे क्रूशियल समय है वो आप इधर इधर घूम करके उसको और खराब कर देते हैं, और फिर जब सही समय आने वाला होता है तब सही व्यक्ति के पास में पहुंच करके आप उपाय करते हैं, तब क्या होता है, समस्या का जो समय था वो तो आपने अपने आप को परेशान करके संघर्ष में निकाल दिया, तो आप ज्योतिष का फायदा नहीं उठा पाए। ज्योतिष का फायदा तभी है जब आप जल्द से जल्द समस्या का समाधान पाएं। और समस्या का समाधान क्या हो सकता है, बहुत बार तो समय ही हो सकता है कि आपको कितना समय खराब है, वो समय हो सकता है बहुत पास में हो या बहुत दूर हो। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ दोष सुन करके, दुर्योग सुन करके परेशान मत होइए, क्योंकि भोगना आपको ही है, समय आपको ही पार करना होगा, कुंडली भी आपकी है, उपाय भी आपको करना होगा। और ज्यादातर उपाय में आप या तो पूजा पाठ करें, दान धर्म करें, लेकिन मैं सहानुभूति रखता हूं विशेष रूप से विदेश में बैठे हुए उन व्यक्तियों को जो उपाय करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको विशेष ढंग से उपाय बताते हैं जो घर में बैठ करके कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं या कुछ धारण कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि यदि आप समस्याओं के घिरे हुए हैं, कोई विशेष समस्या है या भविष्य में झांकना है, जीवन में कुछ न कुछ विशेष निर्णय लेना है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो यही बोलिए, अर्थात मैं ही आपकी कुंडली के बारे में डिस्कस करूंगा। और जब मैं आपसे बात करूंगा फोन पर तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, मैं कमल श्रीमाली बोल रहा हूं जोधपुर राजस्थान से। और यदि मोहित जी आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो वो अपना नाम ही बताएंगे, तो आपको पहले ही पता होगा कि आप किससे डिस्कस करने वाले हैं, कौन आपकी समस्या का जवाब दे रहा है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।